हेलो साथियों, कैसे हैं? आज हमारा जो वीडियो लेक्चर रहेगा, ये जो हमारे वेक्टर के जो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको वीडियो के एंड में दिए थे, उनको उनके जो सॉल्यूशन है उन पे रहेगा। ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो शो हो रहे होंगे आपके। ठीक है। तो आप थोड़ा सा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जब आप कोई वेक्टर वाला जो है या कोई सा भी वीडियो अगर आप देखते हैं, तो जब वीडियो खत्म हो जाता है मैं थैंक यू बोल देता हूँ, उसके बाद में कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन जो है ब्लैक या फिर वाइट होगी आपके, है ना। तो उसको थोड़ा सा चलने दीजिए, देन उसके बाद में आपको जो है क्वेश्चंस वो डिस्प्ले होते रहेंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ये देखते हो कि वीडियो खत्म हो गया लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चंस होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्यूशन में करवाता हूँ, ये मैं पहले ही आपको करने के लिए दे देता हूँ वीडियो में, ताकि आप लोग उनका सॉल्यूशन कर लें। देन उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप इस सॉल्यूशन वाले में से देख सकते हैं, अपने सॉल्यूशन को मैच कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वेक्टर वाले टॉपिक के सॉल्यूशन। जो पहला क्वेश्चन है, और दूसरा ये कि जो स्लाइड होती है, मैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों की बुक यूज करता हूँ, तो जिसमें से जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल है इस एग्जाम के लिए, वो क्वेश्चन मैं उसमें से क्रॉप करके और आपके स्क्रीन पे डाल देता हूँ। ठीक है। तो दोनों में मिक्स में आता है, तो इतनी कोई टिपिकल हम हिंदी भी यूज़ नहीं करते ना, इतनी टिपिकल कोई इंग्लिश यूज़ करते हैं कि समझ में नहीं आए, आप आराम से समझ सकते हैं ना। तो और अगर फिर भी समझ में नहीं आए, तो क्योंकि जब मैं आपको ये क्वेश्चंस जैसे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली कि इसका मतलब क्या है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पहला क्वेश्चन कहता है ए और बी दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा है। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच का कोण कितना है? थीटा है। तो दो वेक्टर दिए हैं ए एंड बी, और उनके बीच का एंगल है वो थीटा दे दिया। और उसमें एक रिलेशन दिया है कि जो मोड ए क्रॉस बी इक्वल टू रूट थ्री ए डॉट बी, देन फाइंड आउट द एंगल ऑफ थीटा, यानी कि अपने को थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है, जो दिया गया है तो सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया हमें? ये दिया गया है कि ए क्रॉस बी मोड में इक्वल है रूट थ्री ए डॉट बी के, है ना। ये हमें गिवन है, तो इनकी वैल्यू रख दीजिए। अब इस मोड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये होगा हमारा ए बी साइन थीटा, और एन कैप होता है मोड का मतलब, एन कैप की जगह वो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, उसकी वैल्यू वन हो जाती है। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? रूट थ्री ए डॉट बी कितना होता है? वो होता है ए बी कोस थीटा। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? थीटा की। तो ए बी से ए बी क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो हो जाएगा टेन थीटा। इस कोस को आप क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? रूट थ्री। तो टेन थीटा रूट थ्री, तो टेन इनवर्स रूट थ्री कितना होता है? तकरीबन तकरीबन ये हो गया अपने पास 60 डिग्री। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो कह रहा है यदि पी वेक्टर पी डॉट क्यू इक्वल टू पी क्यू, तो सदिश पी तथा क्यू के बीच का फिर से एंगल निकालना है। अब इसमें रिलेशन क्या दिया है कि ये है पी डॉट क्यू वेक्टर दिए हैं, और ये इक्वल किसके हैं? पी क्यू के इक्वल है। तो पी डॉट क्यू क्या होगा? वो हो जाएगा पी क्यू कोस थीटा इक्वल टू पी क्यू। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? वन। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि कोस थीटा एक वैल्यू कहाँ पे होती है? सॉरी 90 क्या, जीरो। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? साइन जो है वो वन होता है 90 डिग्री। कोस कितना हो गया थीटा में? 0 डिग्री। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए ऑप्शन हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वो इंग्लिश में है, तो हिंदी में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। इफ वेक्टर डायग्राम शो इन फिगर वेयर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी कि ये एक डायग्राम दे रखा है। कौन सा डायग्राम है? ट्राइंगल वाला। ट्राइंगल में भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। यानी कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अंदर ए और बी तो क्या है? दो वेक्टर हैं। ठीक है। और आर क्या है इसके अंदर? आर जो है वो इसका रिजल्टेंट है। ठीक है। इफ आर इक्वल टू बी अपॉन रूट टू, देन वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज, यानी कि वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू पूछिए। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे थोड़ा स्टार्टिंग वाले दोनों क्वेश्चन थोड़े ठीक थे, इस क्वेश्चन में थोड़े से कंसेप्ट है वो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो अपने ए और बी है उनके बीच में एंगल क्या होगा। ठीक है। तो अगर मैं ए और बीच में एंगल देखूं तो इस मुझे ए को आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है। तो ए और बीच के बीच में क्या एंगल होगा? ये वाला। और ये कितना हो जाएगा? ये होगा 180 माइनस थीटा। अब आपने कई बार इसको सॉल्व करने में क्या क्या गलती की होगी, वो कर दिया थीटा। अगर आप इसको थीटा रख लेंगे तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है। ये कितना एंगल है इनके बीच में? क्योंकि आप देखिए, जब हमने त्रिभुज वाला नियम लगाया था तो कुछ इस तरह से थे ये दो वेक्टर। सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ। त्रिभुज वाले में इस तरह से वेक्टर थे ना दो,
ठीक है, ये था हमारा बी, जब अपने वो पढ़ा था। आप इसका वेक्टर का पहला जो देखेंगे वीडियो, तो उसके अंदर आपको मैंने पढ़ाया होगा, तो इसको मैंने आगे बढ़ाया था। आगे बढ़ाने के बाद ये जो है, इनमें हमने थीटा फाइंड आउट किया। ठीक है, अब ये जो दे रखा है इसके अंदर क्या है, इसकी डायरेक्शन तो ऐसे है, एक की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे नहीं लेना, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एंगल होगा, ये हमें लेना है ए और बी के बीच का एंगल। बस यही एक कंसेप्ट है जिससे इसका सॉल्यूशन होगा, बाकी तो आप भूल जाइए, है ना। तो अब दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। ये पढ़ाया था मैंने आपको, सॉरी, अब कोस थीटा के अपने पास क्या है, हमें हमारे पास है 180 माइनस थीटा, है ना। हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए अब आर बराबर कितना दे रखा है, बी अपॉन रूट टू। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, आर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और उसको कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ और लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, ये क्या है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो मुझे इसमें ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू तो आर के फॉर्म में यहाँ से मिल जाएगी, गिवन है। तो मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए क्या हो जाएगा इसके अंदर मैं देखूँ तो बताइए। ए में अगर मैं देखना चाहूँ तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके अंदर, ए इक्वल टू हो जाएगा, आप लीजिए कोस थीटा वाला, है ना। तो इसमें मैं अगर लगा देता हूँ कोस थीटा इक्वल टू, है ना। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में कहेंगे तो आधार बटा, आधार बटा कर्ण, है ना। ये कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू, अब बेस कितना है इसका, बेस है ए, बेस क्या है अपने पास इसमें ए, तो ये हो गया ए अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, वो है बी। तो इसका मतलब ए बराबर कितना हुआ, ये हुआ बी कोस थीटा। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हो जाएगा रूट 2 आर। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, रूट 2 आर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 आर कोस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब यहाँ पे, अब अब इस वाली इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, ए और बी दोनों की वैल्यू रख देता हूँ ना। दोनों की क्या करता हूँ, वैल्यू रख, अच्छा बी देखूंगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से, वो हो जाएगा रूट 2 आर, क्योंकि मैं सारी की सारी इक्वेशन को एक में ही बदलना चाहता हूँ, आर बी, या तो आप आर में बदल लीजिए, या ए में बदल लीजिए, या बी में बदल लीजिए, किसी एक जो है अपने अननोन में अंदर बदल लीजिए, ताकि सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो मैंने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ से, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हो गई मेरे पास बी की वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो कुल मिला के सोल्यूशन क्या मिलेगा इसका, तो सोल्यूशन कुल मिला के इसका मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, तो 2 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो 2 आर स्क्वायर प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ए और बी की तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया 2, और वो एक 2 वहाँ है तो ये कितना हो गया 4, अच्छा 4। ठीक है, और आर इंटू आर, ठीक है, आर स्क्वायर, एक कोस थीटा यहाँ से आ रहा है तो ये कोस थीटा, लास्ट में कितना आ रहा है, कोस 180 माइनस थीटा। अब कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कोस थीटा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी, देखिए 2 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये क्या होगा माइनस कोस थीटा, तो 4 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा कितना हुआ, माइनस कोस थीटा हुआ। ठीक है, तो उससे ये बन जाएगी इक्वेशन। तो कुल मिला के क्या बना कि आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 2 आर स्क्वायर, ये प्लस में और ये माइनस में, तो कुल मिला के माइनस का 2 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसमें डिवाइड चला जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 1/√2। अब बताइए थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/√2 कितना होता है कोस में, 45 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें मैंने सबसे पहले, क्योंकि एडिशन है तो एडिशन वाला फॉर्मूला है वो तो लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो एंगल निकालना था ये बड़ा काम जो था ना, ये हमारे सोचने वाला था कि ये एंगल जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, 180 माइनस थीटा, थीटा नहीं लेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन देखनी है।
दोनों की डायरेक्शन को आगे बढ़ा के देखना कि वो दोनों कहाँ कट कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, पहला तो ये हो गया कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या हो गया कि मुझे बी की वैल्यू यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ था, तो जब बी का रिलेशन दिया हुआ था उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए का रिलेशन निकाल सकता हूँ। या कोई दूसरा रिलेशन देते तो वो दूसरा रिलेशन का यूज करके निकाल लेते। तो ए और बी की हमने वैल्यू निकाली है, बस उसको सोल्व कर लिया, आंसर अपने आप आ गया। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, चलिए मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। तो इसका ऑप्शन कितना आ गया था, ये आ गया था 45 डिग्री। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या कहता है, टू वेक्टर पी एंड क्यू आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द पी एंड क्यू। क्वेश्चन ये है कि पी और क्यू क्या दे रखे हैं, पी और क्यू दो वेक्टर हैं। ठीक है, और ये पूछा है कि इन P और Q दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो जब आपको ये वाला केस है, तो मैंने आपको बताया था कि जब P क्रॉस Q हम करते हैं, है ना, सॉल्यूशन को देखोगे आप ऑप्शन को तो भी पता चल जाएगा, क्रॉस तो करना पड़ेगा। तो जब P और Q क्रॉस करते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, ये लिखते हैं P Q, ठीक है, साइन थीटा, सॉरी पी क्यू को जो है उसको हम इसकी फॉर्म में लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, पी क्यू साइन थीटा, और देन उसके बाद में क्या लिखते हैं, एन कैप। ठीक है, तो ये एन कैप क्या था, मैंने जो आपको बताया कि इस एन कैप का मतलब था कि ये पी और क्यू दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, यूनिट वेक्टर है ना। ये डायरेक्शन क्या है, जो पी और क्यू जिस प्लेन में है, ये प्लेन आपके जैसे मैंने बनाया था इस तरह से, मान लीजिए कोई प्लेन है, इस प्लेन में ये पी और ये क्यू है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, वो डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या निकालना है मुझे, अल्टीमेटली एन के फाइंड आउट करना था। तो एन के फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्यू साइन थीटा कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या ये ऑप्शन में है क्या, सबसे पहले देखो, तो आप अगर ये देखते हो तो ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा आपको, है ना। पहले वाला ऑप्शन में देखो तो क्या है, पी क्रॉस क्यू तो है, लेकिन नीचे क्या है, पी डॉट क्यू है। पी डॉट क्यू का मतलब क्या होता है, पी क्यू कोस थीटा, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, साइन थीटा, तो ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो क्या है, दूसरे ऑप्शन के अंदर जो है वो पी और क्यू क्रॉस तो हो रहा है, लेकिन वो क्या है, यूनिट वेक्टर में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चारों ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसको आप किस में कन्वर्ट करें, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करें। तो जैसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, सदिश पी अपॉन पी कर सकता हूँ, क्रॉस सदिश क्यू अपॉन क्यू कर सकता हूँ। ठीक है, और नीचे साइन थीटा कर सकता हूँ। भाई इसी इक्वेशन को पी के डिवाइड में, क्यू को क्यू के डिवाइड में लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लिख सकते हैं। तो कुल मिला के वेक्टर पी अपॉन पी क्या होता है, पी कैप होता है, क्रॉस क्यू अपॉन क्यू क्या होता है, क्यू कैप होता है, डिवाइडेड बाय क्या है, साइन थीटा। तो कुल मिला के ये इक्वेशन, ये ऑप्शन आ रहा है क्या, ये ऑप्शन आ रहा है दूसरा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। बाकी सब जो है उसमें आप देख लीजिए, कोई अब इसके अंदर है तो क्या आ रहा है, पी डॉट भी, लेकिन पी साइन थीटा नीचे आ रहा है, जबकि वी साइन थीटा नहीं हो सका ऑप्शन में। आगे समझ में। तो अब ये देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं करने से पहले अगर आपसे पूछूं, है ना, तो कंसेप्ट तो क्या था, सिर्फ पी क्रॉस क्यू इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा एन कैप, क्या आपको पता नहीं था क्या, पता था ना, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो कंसेप्ट लगाना बड़ा टिपिकल हो जाता है कि कैसे करें, है ना। तो आप प्रैक्टिस करें तो अपने आप आपको सोल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मे नॉट बी। अब ये कह रहा है कि दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ए और बी, उनका क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब हुआ ए क्रॉस बी, यानी कि सदिश गुणा करना है। अब सदिश गुणा करना है तो ये सदिश गुणा मे नॉट बी इक्वल, यानी किसके इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो सदिश गुणा करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा, है ना। और मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है, क्योंकि ये है ना मैग्नीट्यूड की बात है, तो इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो सिर्फ एन कैप यहाँ पे आएगा नहीं। अब ये पूछ रहा है कि ये ग्रेटर देन ए बी। अब देखिए साइन थीटा, इसमें सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब थीटा जो है वो क्या हो सकता है, थीटा जो है साइन थीटा की वैल्यू जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो से लेके वन के बीच हो सकती है। ठीक है, जीरो से लेके वन के बीच हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी जो है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है जब साइन थीटा बराबर कितना हो, जीरो, तो जीरो हो सकती है। ठीक है, और ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए क्रॉस बी की मैक्सिमम जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो, है ना। जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा वन। तो ये कितना हो सकता है, ए बी हो सकता है। अब आप देखिए कि जो भी वैल्यू आएगी ए क्रॉस बी की वो क्या होगी, जीरो से ए बी के बीच होगी। तो पहला ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन ए बी, तो ग्रेटर देन ए बी हो सकती है क्या,
कभी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हो गया, आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो क्या होंगे, लेस देन ए बी। हाँ, लेस देन ए बी हो सकती है, वो डी थीटा पे डिपेंड करेगा, अगर थीटा 60 है 30 है ऐसे तो लेस देन ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इक्वल टू ए बी, हाँ इक्वल टू ए बी हो सकता है जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो। इक्वल टू जीरो हो सकता है जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो पॉसिबल है, लेकिन पहला वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलिए, P क्रॉस Q R, सॉरी, P क्रॉस Q इक्वल टू R, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ट्रू और नॉट ट्रू। कह रहा है कि P क्रॉस Q ये हमें गिवन है। ठीक है, लिख दिया था कि P क्रॉस Q इक्वल टू R। अब ये कह रहा है कि नॉट फॉलोइंग, तो इसका फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से। ठीक है, तो स्टेटमेंट को अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब क्या पूछा इन्होंने, परपेंडिकुलर बड़ा चल रहा है सब कुछ, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले देखिए आप, ये जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, जो भी इनका रिजल्टेंट होगा पी क्रॉस क्यू का, ये हमेशा क्या होगा, उस प्लेन के, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिया ना मैंने क्वेश्चन ये सही, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आर जिसमें पी और क्यू, यानी कि पी क्यू है, तो ये इस तरह से आर जो है इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आर जो है वो पी के परपेंडिकुलर होगा, तो देख लीजिए पी के परपेंडिकुलर है तो ये तो सही है। ठीक है, ये सही है। आर क्यू के परपेंडिकुलर, देखिए इसमें आर क्यू के परपेंडिकुलर भी होगा। आर पी प्लस क्यू के परपेंडिकुलर, तो आर पी प्लस क्यू के, अब आप देखिए, जब भी एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिए, अगर आपको दो कोई वेक्टर है पी एंड क्यू, ठीक है, और वो एक ही प्लेन में है या लीनियर है, तो जब आप p प्लस क्यू करेंगे तो p प्लस क्यू भी उसी प्लेन में होगा, क्या होगा, जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में क्या होगा, p प्लस क्यू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये भी ठीक है। फिर अगला देखते हैं, आर परपेंडिकुलर पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू क्या है, पी क्रॉस क्यू का मतलब क्या हुआ, पी क्रॉस क्यू का मतलब तो ये आर ही हुआ। ठीक है, तो आर आर के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, डायरेक्टली देखते हैं कि ये ऑप्शन इसमें नॉट ट्रू होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, फोर्थ हो गया। आर कभी भी आर के परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर। अब मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले ध्यान दो, पैरेललोग्राम का जब आ जाता है तो उसके अंदर दिया हुआ क्या है, साइड दी हुई है या डायगोनल दिया है, यानी कि कुल मिला के विकर्ण दिया हुआ है या उसकी भुजा दी हुई, तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ, विकर्ण दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ, विकर्ण। तो विकर्ण वाला फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया जो होता है वो होता है 1/2 ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ये ए क्या है, ये तो एरिया है ना, पूरा लिख देता हूँ, ए में कंफ्यूज मत होगा। ठीक है, तो एरिया बराबर क्या होता है, 1/2, तो आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो कुल मिला के इसको मैं लिखूंगा तो 1/2 ए क्रॉस बी कैसे लिख सकता हूँ, आई कैप जे कैप के कैप, ये तो आपको आता है। ठीक है, कितना है इसमें, 3 1 -2 1 -3 और 4, सोल्व कर लीजिए। 1/2 आई कैप में क्या आ जाएगा, ठीक है, आई कैप में आ जाएगा 4, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के अंदर कितना हो गया ना, प्लस और प्लस माइनस है ना, कुल मिला के क्या आ जाएगा, माइनस। ये आ गया 3 × 2 6, माइनस का जे के इसको और इसको छोड़ दीजिए, तो हो गया 12 + 2 हो गया। ठीक है, अब ये आपको करना सिखाना पड़ेगा क्या, ये तो आपको पता है, मैंने आपको वीडियो में भी नहीं सिखाया था, ये तो इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि मुझे पता आपको आता है। ठीक है, -9 एंड -1। ठीक है, ये टोटल के बाद 1/2, तो 1/2, तो कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 2 आई कैप और -14 जे कैप, देन उसके बाद में प्लस, सॉरी माइनस, -10 के कैप, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कुल मिला के एरिया जो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, माइनस, एक सेकेंड, माइनस आई कैप -7 जे कैप और -5 के कैप। ठीक है, ये आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जब एरिया मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको क्या करना है, इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है, क्योंकि हमारे पास क्या मॉड्यूलस में आ रहा है ना, यूनिट में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है इसका, बड़ा सिंपल सा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो
ए एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + 49 + 25 टू द पावर 1/2। क्या करते हैं, इसका मैग्नीट जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी -1² प्लस -7² प्लस -5² ये मिलेगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो टोटल मिला कितना हो गया, ये 50 और 25 यानी कि 75। ठीक है, 75। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ, 25 × 5 1/2। तो कुल मिला के क्या हो गया, 5√5 यूनिट, सॉरी 3 है ना, 5 नहीं 3, तो 5√3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5√3 यूनिट, यानी कि ये वाला जो है ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना। तो सिंपल सा था। अब ध्यान क्या रखना है, गलती हम यहाँ कर बैठेंगे कि साइड दे रखी है या डायगोनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइड होती तो यहाँ क्या होता, अगर ये साइड होती तो यहाँ पे ये 1/2 नहीं आता है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। साइड होती तो क्या होता, एक क्रॉस भी होता डायरेक्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है तो इसको करते हैं इरेज, और इसका ऑप्शन लगा देता हूँ सेकंड। अब है हमारे पास कि यदि a 2i + 4j - 5 के तो सदिश a की दिक् कोजाएं होंगी। दिक् कोजाएं का मतलब है आपको कोसाइन निकालनी है ना। तो कोसाइन निकालने का मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया था कि कोसाइन जो निकालते हैं तो कोस अल्फा बराबर क्या होता है, ax/mod a। ठीक है, कोस बीटा बराबर क्या होता है, ay/mod a। ठीक है, ये जो है ना, हम क्या लेते हैं यहाँ पे, मोड ए। इसी तरह से कोस गामा निकालते तो क्या होता है, az/mod a। तो सब में मुझे क्या चाहिए, मॉड्यूलस चाहिए इसका। तो a का मॉड्यूलस निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, a का मॉड्यूलस हो जाएगा 2² 4 + 4² 16 + 5 -5² 25 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया, ये हो गया 20 और ये हो गया 25, तो हो गया 45 है ना। तो 45 टू द पावर 1/2, ये मेरे पास क्या आ गया, मोड है। अब मुझे क्या निकालना है, कोसाइन। तो कोस अल्फा ये कितनी हो जाएगी, ए का एक्स का कंपोनेंट कितना है 2। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया 2/√45। ठीक है, अगला देखिए y का कंपोनेंट कितना है 4, तो 4/√45। नेक्स्ट कितना है z का कंपोनेंट -5, तो -5/√45। तो कुल मिला के तीनों आंसर कौन से हो गए, 2/45, 4/45 और -5/45। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा कोसाइन, यानी कि ठीक है, दिक कोजाए, यानी कि जिनको इंग्लिश में कहेंगे कोसाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश ए तथा सदिश बी के परिणामी सदिश के समांतर इकाई सदिश। अब आ गया क्वेश्चन की समांतर का मतलब है पैरेलल, यानी कि दो वेक्टर दे रखे हैं हमें ए एंड बी, इसके पैरेलल वेक्टर निकालना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन भी था ना, उसमें था p+q है ना, तो p+q थे, या a+b, यानी कि ऐसे कोई वेक्टर जिनको अपन ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, उनके समांतर यानी कि पैरेलल वेक्टर होते हैं। ये आप कंसेप्ट लिख लीजिए एक, कि अगर दो वेक्टर हैं, इनको अगर ऐड करते हैं अपन, तो ऐड करने पे ये क्या होंगे, ए और बी के क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। क्या होंगे, समांतर सदिश होंगे। ये एक कंसेप्ट आप लिख लीजिए है ना, पैरेलल वेक्टर का। ठीक है, तो तो और ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो वेक्टर देके पूछे कि इनका सहरेखीय वेक्टर निकाले, तो सहरेखीय वेक्टर भी क्या होता है, यानी कि लीनियर वेक्टर भी क्या होता है, कोलीनियर, सॉरी लीनियर मतलब कोलीनियर जो वेक्टर होता है वो भी क्या है, a+b होता है। तो ये दोनों चीजें आप लिख लीजिए है ना, आपके जो कंसेप्ट हैं जब मैंने लिखवाए थे उसमें आप ये ऐड कर लीजिए कि ये वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर भी होगा, और इसको क्या कह सकते हैं, कोलीनियर वेक्टर भी कह सकते हैं। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि a+b दे दिया और पूछा को लीनियर वेक्टर निकालिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, a+b जो है उसका को लीनियर वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले अब सिंपल हो गया आपके लिए, a+b निकालना है तो निकाल दीजिए। a+b क्या होगा, a+b हो जाएगा मेरे पास, ये इधर से तो आ रहा 4, इधर -1, तो कितना हो गया 3i कैप हो गया, यानी कि a+ जो b है वो क्या हो गया, नेक्स्ट 3 + 3 तो 6j कैप, और नेक्स्ट है 6 - 8 यानी कि -2 ठीक है, a+b करेंगे तो यही मिलेगा। अब इसका क्या निकालना है, इकाई यानी कि यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस निकालोगे कितना हो जाएगा, a+b जो है इसका हमें क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। तो वो हो गया 9 + 36 + 4 टू द पावर 1/2 या रूट, तो कितना हो गया 49, √49 दैट इज
7। तो कुल मिला के जो आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए प्लस बी जो है, इसका यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, सॉरी, ए प्लस बी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से निकाल देते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा 1/7, 1/7, और इधर बन जाएगा 3i प्लस 6j-2k। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, किसी बिंदु द्रव्यमान पर दो बल F1 व F2 परस्पर लंबवत दिशाओं में लगते हैं, बिंदु द्रव्यमान पर परिणामी बल निकालिए। ठीक है, बिंदु द्रव्यमान पे क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है। ठीक है, तो कुल मिला के ये मेरे पास दो फोर्स हो गए, ये F1 है, ये फोर्स F2 है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। अब क्या करना है, जब 90 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट क्या होगा इनका, F अगर मैं रिजल्टेंट देखूंगा तो वो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस 90 डिग्री टू द पावर 1/2। ठीक है, कोस 90 कितना हो जाएगा, कोस 90 हो गया जीरो, तो कुल मिला के पूरी पूरी टर्म कितनी होगी, जीरो। तो क्या बचा मेरे पास, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा होगा, सी जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि a माइनस बी मोड इक्वल टू मोड ए मोड बी, तब a व b के बीच कोण होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, a माइनस बी यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, यानी कि जो इसमें बाकी वाला या व्यकलन वाला फॉर्मूला था वो यूज कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा, ये इसके इक्वल होता है ना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, ये हम कंडीशन लगा देते हैं, ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है, ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो इसका मतलब आपस में सारे क्या है, इक्वल है। तो मैं सबको ए में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए, इसको भी क्या कर सकते हैं क्योंकि बी किसके बराबर है, ए के, तो ए स्क्वायर माइनस ये भी कितना हो गया, ए स्क्वायर, ये कितना हो गया, कोस थीटा टू द पावर 1/2 को छोड़ते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a² माइनस 2a² कोस थीटा, 2a² को कॉमन लेके इधर डिवाइड में कर देंगे तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, कोस 1/2 कितना हुआ, 60 डिग्री ना। तो कितना हो गया मेरे पास, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जब आपको ये क्वेश्चन पता नहीं होगा तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये माइनस में 1/2 मिलेगा, और माइनस में 1/2 मिलते ही जो है आपके पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 120 आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है या एडिशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, माना दो अशून्य सदिशों ए व बी के बीच एंगल 120 डिग्री है तथा इनका परिणामी सी है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अगर इसको यहाँ पे खत्म कर देते हैं तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ए और बी के बीच एंगल कितना है, 120 डिग्री है, और सी इनका क्या है, परिणामी है। तो अब कुछ ऑप्शन में क्या है कि सी अवश्य ही ए माइनस बी के बराबर होगा, ये कुल मिला के क्या है, ये दिया गया है ना। तो इसमें अगर मैं क्वेश्चन में अगर सोल्व करना चाहूँ, ठीक है, तो a माइनस बी, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दो कोई वेक्टर है उनके बीच एंगल है, तो हम क्या करते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट होता है, मैंने एक आपको कंसेप्ट लिखाया था, वो क्या था कि वो a माइनस बी जो है उससे तो क्या होगा, बड़ा या इक्वल, और a प्लस बी के क्या होगा, है ना, इसके बीच में वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू आएगी, है ना। ये अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ मोड के फॉर्म में, तो a प्लस बी और इसके बीच में कहीं ना कहीं वो होगा। अब इनके बीच एंगल कितना दिया है, 120 डिग्री, तो इसका मतलब ऑप्शन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इनका परिणामी जो होगा वो अवश्य ही देखो ए व बी के बराबर, ए माइनस बी के बराबर होगा। ए माइनस बी के बराबर कब होता है, जब क्या हो, वो एंगल 180 डिग्री वो तब होता है ना। ए प्लस बी कब होता है, जब एंगल कितना हो, 0 डिग्री होता है। फिर है ए माइनस बी से कम होगा, इससे कम तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बराबर भी नहीं होगा। फिर आगे
सी अवश्य ही ए माइनस बी से अधिक होगा, तो ए माइनस बी से तो क्या होगा, हमेशा अधिक होगा ही होगा, क्योंकि क्या हो सकता है ए माइनस बी से, भाई 180 पे होगा ना, तो 120 पे क्या होगा, इससे तो अधिक होगा ही होगा। और ए प्लस बी 0 डिग्री पे होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो तीसरा क्या कह रहा है कि ए माइनस बी के बराबर हो सकता है, तो बराबर ये तो ऊपर वाले है ना, वापिस यही दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करके भी देख सकते हैं, बिना सॉल्यूशन के हम यहाँ निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इनके बीच में वैल्यू है तो इनके बीच की वैल्यू कोई होगी। ठीक है, और ये वैल्यू कब होती है, माइनस वाली 180 डिग्री पर, प्लस वाली कब होती है, जब कितना हो, 0 डिग्री हो। तो दोनों ही केस अपने पास नहीं है, इनके बीच का केस है, तो इनके बीच का आंसर कौन सा है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। दो सदिश ए तथा बी इस प्रकार है कि ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी है तब। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी है, तो उस केस में क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और माइनस कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, 1/2 है पावर में, तो 1/2 पावर में 1/2 होल पावर है ना। तो इनको इक्वल कर दीजिए, तो क्या हो गया, इस तरह से हो जाएगा, ए बी कोस थीटा, इधर से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो ये पूरा इधर से कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 2ab कोस थीटा बराबर -2ab कोस थीटा। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाइए, तो क्या हो गया, 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री होगा, तो इसमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है, ये क्या होता है, ए डॉट बी होता है कोस 90, है ना। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस 90, और ए बी कोस 90 करते ही कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ए और बी दोनों एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अगला, यदि एक सदिश दिया हुआ है, दूसरा सदिश भी दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत, लंबवत का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अल्फा की वैल्यू निकालिए, सेम यही ऊपर वाला लगा दीजिए। तो क्या होना चाहिए कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करें और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं एग्जाम में, है ना। तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तो कर दीजिए 0। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2ik + 3 jk + 8 के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 4 jk - i k + अल्फा अब एक चीज जो गलती आप करोगे वही ये करोगे, देखिए यहाँ क्या दे रखा है, जे केप को पहले दिया है, के आई केप को क्या दिया है, बाद में दिया है। तो आई का आई के साथ और जे का जे के साथ ही करना, नहीं तो आप ये गड़बड़ कर बैठोगे, आपका आंसर सही गलत आ जाएगा, और वो गलत आंसर आपको ऑप्शन में मिलेगा भी जरूर, बस इसका ध्यान रखना है। टू का किसके साथ करेंगे, -4 के साथ करना है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, 3 किसके साथ जाएगा, इस 4 के साथ में। ठीक है, तो कितना हो गया, 12। ये 8 किसके साथ जाएगा, अल्फा के साथ, तो प्लस में 8 अल्फा है ना, 8 अल्फा इक्वल टू किसके होगा, 0 के। ठीक है, तो कुल मिला के ये कितना हुआ, 6 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो अल्फा बराबर कितना हो गया, -6/8, -6/8 -3/4। ठीक है, एक सेकंड, कुछ गलती करी क्या अपन ने मल्टीप्लाई करने में, एक सेकंड देख लेते हैं। ये हो गया 2 i केप, 2 i केप का जो है इसके साथ जाएगा तो कितना हो गया, 6 हो गया, 3 का 4 के साथ में 12 हो गया, और के का इस के साथ में 8 हो गया। ठीक है, तो माइनस का 6 और ये हो जाएगा 4, तो प्लस का 6 उधर जाएगा, तो -6/8, हाँ। तो कितना हो गया, -3/4। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना होगा, -3/4, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है इन्होंने क्या किया है, ये या तो प्रिंटिंग मिस्टेक की है। प्रिंटिंग मिस्टेक क्या होगा जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी कि अगर मान लीजिए आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है आपके पास, प्लस में आता 6 और माइनस में आता 12। ठीक है, और प्लस में आता 8 अल्फा इक्वल टू 0। तो कुल मिला के क्या बन जाता, अल्फा इक्वल टू +6/8, +6/8 का मतलब भी कितना आता, 3/4 आता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या है, सारे ही गलत हैं, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन जो है अपना, ये सही होगा। ठीक है, ये बाकी गलत है ऑप्शन। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ही क्या है इसमें, गलत है। ये है तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है कुछ ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, -3/4 जो है वो क्या होगा, इस अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, या तो ये जो है इस ऑप्शन में ये जो 8 है ना, इस 8 की जगह 6 होना चाहिए। जैसे ही इस 8 की जगह 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, -6/6, तो -1 ऑप्शन में आ जाएगा ना।
तो ये इसमें क्या हुई है, कुछ गलती हुई है, तो उस गलती को आपको क्या करना है, रिजोल्व कर लेना है। ठीक है, मतलब करने का तरीका पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चंस में जहाँ से उठाता हूँ वहाँ कुछ मिस्टेक विस्टेक हो, मैं तो बाद में सोल्व कर देता हूँ आपके साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश ए व बी के मान ए तथा बी के अनुदिश ए के घटक का परिणामी होगा। अब कुल मिला के क्या है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि बी के अनुदिश ए का घटक होगा। तो बी के अनुदिश ए का घटक का मतलब क्या है, ये प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है। कौन सा है ये अनुदिश घटक का मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन, यानी कि क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। किसका प्रक्षेप निकालना है, तो देखिए बी के अनुदिश ए का घटक, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि प्रक्षेप ए का बी पर। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ए का बी पर प्रक्षेप क्या होता है, ए कोस थीटा, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी। ठीक है, तो ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 i कैप प्लस 3 j कैप डॉट i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय बी। बी क्या हो जाएगा, तो बी क्या लेना, मोड में, तो बी का मोड लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, √1, रूट में 1+1 यानी कि √2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2+3 डिवाइडेड बाय √2, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा ये, 5√2। तो ए कोशिटा कितना आएगा, 5√2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि आई जे के क्रम से एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है, तब सदिशों, ये दो सदिश हैं, के मध्य का कोण निकालना है। ठीक है, अब इसमें देखिए कोण निकालने के लिए दो, मैंने कहा ना दो फॉर्मूले आपके पास, या तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आपके पास आएगा साइन थीटा। अब आप ऑप्शन को देखें तो साइन के दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि साइन वाले का होने के ज्यादा चांसेस है। तो आप सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करो, है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी करेंगे तो किसके बराबर होता है, वो होता है ए बी साइन थीटा के। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। तो हमें ए क्रॉस बी का मान निकालना है, ए बी का निकालना है। तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, तो मैं अगर ए क्रॉस बी किससे निकालूंगा, मैट्रिक्स वाले फॉर्म से निकालूंगा। तो मैट्रिक्स वाली फॉर्म से क्या हो जाएगा, i j k। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 और 1, ये 1 1 और 0। ठीक है, तो कुल मिला के क्या मिलेगा, आई कैप क्या मिल जाएगा मुझे, 0 - 1 माइनस का जे कैप, ये कितना मिलेगा, 0 - 1 प्लस का के केप, ये कितना मिलेगा, 1 - 1। ठीक है, तो कुल मिला के क्या मिला, माइनस का आई केप और प्लस का जे केप। ये किसका मिली वैल्यू मिली मुझे, ए क्रॉस बी की। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा मोड ए क्रॉस बी। अच्छा, यहाँ पे क्या था साथ में, एन कैप आता ना, जब इसका मोड लेंगे तो एन कैप हो जाएगा कैंसिल आउट, और क्या बचेगा नीचे ए बी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मोड लेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। भाई इसका मोड लेंगे तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कुल मिला के क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, और ऊपर आएगा रूट, तो √2 डिवाइडेड बाय ए का मोड लीजिए मॉडुलस। तो एक कहाँ है, ये रहा हमारे पास, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, कुल मिला के √3। तो ये कितना आ गया, √3। इसका मोड लीजिए बी का क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया, √2। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/√3। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, साइन इनवर्स 1/√3। ठीक है, क्योंकि साइन के ऑप्शन थे ना, इसलिए साइन से पहले कर लिया। कोस के ऑप्शन होता तो पहले कोस से सॉल्यूशन करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, यहीं पे खत्म होगी अपनी स्लाइड, लगभग लगभग मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं अपन ने। ठीक है, एक क्वेश्चन में जो है प्रिंटिंग मिस्टेक थी। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ वो खुद मैं कहीं किसी किताब से लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस बना के दे सकूँ। ठीक है, धन्यवाद। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे जो फर्स्ट अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर लोगो आता है सुयान अकेडमी का, उसमें आपको ईमेल और व्हाट्सअप नंबर दोनों दे रखे हैं, तो आप उस पर मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम में आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें शेयर कर दूंगा, या फिर हम सॉल्यूशन का एक रखेंगे, जो प्रॉब्लम्स आपके द्वारा आएंगी तो उनको मैं उसमें सोल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।